तरीकों के बारे में। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है, मैं कुछ तरीके बताता हूं। सबसे पहली बात तो आप अपने पास देखिए, आपके पास क्या एक्स्ट्रा है, क्या एडिशनल है, कौन सी चीज ऐसी है जिसका उपयोग किया जा सकता है, जो किसी के काम आ सकती हो। और जब कोई चीज किसी के काम आ रही होगी, किसी का जीवन आसान बना रही होगी, वो आपको खुशी खुशी पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। किसी से पैसा मांगने के लिए, पैसा इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। आपके पास ऐसा क्या है, ऐसी क्या नॉलेज है, ऐसी कौन सी चीज है, क्या आपके पास ऐसा हुनर है जो जिसकी लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। और जब लोगों की जरूरत आप पूरी कर रहे होंगे, लोगों के जीवन को आसान बना रहे होंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे होंगे, लोग खुशी खुशी पैसा देंगे। समस्या क्या है, हम जो मेन चीज उस पर काम ही नहीं करते। हम बोलते रहते हैं पैसा नहीं है, पैसे कमाने के ऑप्शंस नहीं है, रास्ते नहीं है। बात सही है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, समस्या है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है। जब लोगों की दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं और आप उनकी परेशानियों को आसान बनाते हैं, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस उनके जीवन को आसान बनाती है, तब लोग आपको पैसा देते हैं। तो पैसा कमाने का तरीका में सबसे पहला तरीका क्या हुआ, लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए आपके पास क्या है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, कोई आइडिया है, कोई नॉलेज है, कोई थॉट है, कोई ऐसी चीज जो उनके काम आ सकती है। मान लीजिए आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और आप उनके प्रोडक्ट को एंडोर्स कर सकते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है और आप लोगों को बता सकते हैं उनके प्रोडक्ट, उनकी सर्विस के बारे में, और वो बदले में आपको खुशी खुशी पैसा देंगे। देते ना ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए करोड़ों करोड़ रुपए देते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस को। तो ठीक है, आप एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, बट लोकल एरिया पे तो आप फेमस हो सकते हैं। आप लोगों को प्रचार प्रसार तो कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का, और लोग बदले उसके आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लोगों को पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति से फायदा हो रहा है, इस व्यक्ति के आइडिया से फायदा हो रहा है, इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी से फायदा हो रहा है, इसकी कम्युनिकेशन से फायदा हो रहा है। लोग आपको खुशी खुशी पैसा देंगे। अगर आपको लग रहा है उन्हें फायदा नहीं हो रहा है, तब आप पैसे की उम्मीद करें, तब पैसा मिलने वाला नहीं है। दूसरा तरीका क्या है पैसा कमाने का। पैसा कमाने के लिए जितने भी लोग जो पैसा कमा पाए, उन्होंने किससे पैसा कमाया? पैसा विचारों से आता है साहब, आइडिया से पैसा आता है, विचारों से पैसा आता है। और जितनी भी चीज अपने अपने आसपास आप देख रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट देख रहे हो, सर्विस देख रहे हो, इंडस्ट्री देख रहे हो, वो कभी ना कभी एक विचार ही था। विचार वस्तु बन जाते हैं जब विचारों पर लगातार काम किया जाता है। अगर आप वाकई पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, अपने विचारों को काम पर लगाइए। सोचिए कौन सा नया प्रोडक्ट हो सकता है, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें क्या अपडेट, क्या अपग्रेड किया जा सकता है, क्या ऐसी चीज डाली जा सकती है जिससे लोगों की जीवन को और आसान बनाया जा सके, जिससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू को और बढ़ाया जा सके, जिससे उस प्रोडक्ट, उस सर्विस को लोग लेने के लिए तैयार हो जाएं। और जब जब आपने वो अपग्रेड कर लिया, अपडेट कर लिया, उसको अपने पास रखा, लोगों को बताना शुरू कर दिया, तब आता है नाम एडवर्टाइजमेंट का, ब्रांडिंग का। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, समाज में नॉलेज देने वाले लोग अच्छे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, बहुत सारी सर्विस अच्छी है, बहुत सारी इंडस्ट्री अच्छी है, बहुत सारे बढ़िया इंडस्ट्रीज के पास बढ़िया प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहे। मार्केटिंग इज द की। अगर पैसा कमाना है, आपको सेल करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। पहली बात तो इन सबको जानना पड़ेगा। ब्रांडिंग अलग चीज होती है, मार्केटिंग अलग चीज होती है, सेल्स अलग चीज होती है, एडवर्टाइजमेंट अलग चीज होती है, और हर चीज का पर्पस अलग अलग है। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसकी सेल कैसे करनी है। और सेल क्या है? इन सब का रिजल्ट है सेल। किसी को कोई चीज बेचना वो बात की बात है, पहले उसे पता तो होना चाहिए, उसे जानकारी तो होनी चाहिए। अगर वो अवेयर ही नहीं होगा, उसे पता ही नहीं होगा, वो आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस लेने आएगा कैसे? और अगर वो आ गया है तो आपने सीधा उसको सेल नहीं कर देना है, पहले आपने उसके इमोशंस को समझना है। जब आप उनके इमोशन समझेंगे, उनकी जरूरतें समझेंगे, और जिसको जरूरत आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस की होगी, केवल उसी को देंगे, और जिसे लगेगा जरूरत नहीं है उसे आगे से मना कर देंगे। यकीन मानिए आपने एक कस्टमर तो खो दिया, लेकिन एक क्लाइंट कमा लिया। आप आने वाले समय में पाएंगे ऐसे न जाने कितने लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे जो आपके लॉन्ग टर्म में क्लाइंट बनेंगे या लोगों को रेफरेंस देने का काम करेंगे। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं कि जब जब हमने लोगों को ये बताया कि आप उनकी पहले जरूरत देखो और जरूरत के हिसाब से उन्हें उनके प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंड करो, और अगर लगे आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत नहीं है तो मना भी कर सकते हो, तो आहिस्ता 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 लोगों में बदलाव आना शुरू हुआ, परिवर्तन आना शुरू हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता उनका बिजनेस ग्रो करना शुरू कर गया। क्यों? वर्ड ऑफ माउथ फैल गया।
फेमस हो गए कि यार ये व्यक्ति जेन्युइन व्यक्ति है, इससे सलाह लो, ये जेन्युइन सलाह देता है, ये वही प्रोडक्ट वही सर्विस रिकमेंड करेगा जो हमारे काम की होगी, हमारे काम इनका प्रोडक्ट इनकी सर्विस नहीं आती है तो ये मना कर देती है। फिर पैसा आने लगता है। एक बार आपने अपना नाम कमा लिया, इसको ब्रांडिंग बोलते हैं, एक बार आपने ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया, ब्रांड वैल्यू जनरेट कर ली, मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, तो शायद एडवर्टाइजमेंट उतना ज्यादा ना करना पड़े, ब्रांड ऑलरेडी बन जाओगे तो प्रमोशन कम करना पड़ेगा, फिर आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है और सेल करनी है। मार्केटिंग और सेल को सीखा जा सकता है, ब्रांडिंग बनाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट को सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी लोगों को पता चल पाएगा और तभी लोग आपको पैसा दे पाएंगे, तभी आप पैसा कमा पाएंगे।